कहा जा रहा है कि 2050 तक आपको आपको 70-80% व्हीकल्स, मान के चलिए 2050 तक 70-80% व्हीकल्स, इनफैक्ट 100% भी हो सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही मिलेंगे। तब तक पेट्रोल और डीजल के जितने भी व्हीकल्स हैं वो ऑलमोस्ट मानो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो आप सोचो कि इनमें कितना दम है, आ रहा है समझ में, 2050 तक। और वहां तक पहुंचते पहुंचते आप जरा सोचो क्या लेवल होगा, क्या जर्नी होगी इन कंपनीज की, किस लेवल से इनका स्टॉक बढ़ेगा। यही है फ्यूचर, आ रहा है समझ में। तो अब सवाल ये उठता है, व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। मैंने वैसे आपको रीजन बता दिया, बट उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है आपके पास, पेट्रोल डीजल, इनके दाम बहुत बढ़ रहे हैं। आपको भी पता है कि आप 100 के पार चला गया है ना। अब ये 100 के पार चला गया है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो खर्चा, इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, भी कोशिश करें कि हम लोग अपने व्हीकल्स ही चेंज कर लें। और आने वाले टाइम में लोग ये चीज करें, आने वाले टाइम में क्या अभी कर रहे हैं लोग, अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ उनका रुझान बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं जिनके 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अवेलेबल है। गवर्नमेंट सब्सिडी तक दे रही है बहुत सारी बाइक्स में। आपने देखा होगा, एक तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक व्हीकल पे कम से कम 28,000 की सब्सिडी दी है। गवर्नमेंट खुद सब्सिडी दे रही है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यार इनके दाम बहुत बढ़ गए, हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते अब इनके ऊपर। और मे भी हो सकता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, एक दिन खत्म ही हो जाए, तो क्या करोगे? दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ये जो डीजल से, ये जो डीजल और पेट्रोल से ये जो व्हीकल चलते हैं, वो पोल्यूशन भी बहुत करता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अभी तो एक अच्छी खबर ये आई कि हमारी जो ओजोन परत थी, जिसमें बहुत बड़ा छेद हो गया था, अभी ये जो चल रहा है लॉकडाउन एंड ऑल, काफी टाइम से, उससे वो जो ओजोन का जो छेद है वो भर चुका है, एक अच्छी खबर है। तो आने वाले समय में अगर हमें अपनी पृथ्वी का एनवायरनमेंट बचाना और हमें खुद को सरवाइव करना है, ठीक है, तो हमें इन ई व्हीकल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पोल्यूशन हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। आपको भी पता है कि आबो हवा कितनी खराब हो चुकी, बाहर निकल नहीं सकते। कोरोना चल भी जाएगा तो पोल्यूशन इतना है कि आप मास्क के बिना बाहर नहीं निकल पाओगे। तो यही रीजन है जिसकी वजह से हमें फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा। आने वाली इंडस्ट्री इसी की ही है। और आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो पता ही है, टेस्ला का। इलॉन मस्क इतने बड़े, नंबर 1 पे कैसे आ गए थे? आपने वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, नंबर 1 पे कैसे आ गए थे? उनकी कंपनी टेस्ला की वजह से, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बाय द वे, और वो ई कार्स बनाती है, सबको पता होगा ये बात, है ना। इसके अलावा सिर्फ ई कार्स भी बनाते हो, तो वो ट्रक और बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। सो ये बूमिंग इंडस्ट्री है, इस वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आने वाला समय इसी का ही है।